Good morning everyone. Once again welcome to DSS online class. This is Akash Chorsia and today I am going to start our new topic properties of multiplication of integer. Properties of multiplication of integers. Properties of multiplication of integer. क्या बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोग का ये टॉपिक है। आज का टॉपिक है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स हम लोग का पहला टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंडर में बेटा हम फिर सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आते हैं हम लोग उसके फर्स्ट प्रॉपर्टीज में। हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बात करते हैं बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टीज या क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं। आपके बुक में ऐसा लिखा है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि बेटा दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो एक इंटीजर में। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जिस भी सेट के लिए हम पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन होने के बाद दो उसी सेट के नंबर के ऑपरेशन होने के बाद हमें उसी सेट का कोई नया नंबर मिलना चाहिए। ऑपरेशन का मतलब कि अगर जो मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई, एडिशन में रहते तो एडिशन, यानी कि दो होल नंबर का सम अगर जो होल नंबर आ रहा है तो हम लोग कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड अंडर द एडिशन। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर अ होल नंबर अंडर द एडिशन। अब यहाँ पे हम लोग बात करें क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो बात स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और इन्फ्रेंस दे रखा है हमें कि कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है। हम लोग थोड़ा इसी से समझा जाए। स्टेटमेंट दे रखा है और कुछ दे रखा है इन्फ्रेंस दे रखा है। ठीक है, तो आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। कि क्या हमें ये दे रहा है, क्या हमें गिवन क्या मिल रहा है, फाइनली आउटकम हमें क्या मिल रहा है। इस लाइन को और बढ़ा दो कि हमें लिखना हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हाँ, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, स्टेटमेंट मल्टीप्लिकेशन। अब स्टेटमेंट आते हैं, हमारा पहला स्टेटमेंट है -20 क्रॉस -5। तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है बेटा? 100। आपको भी पता है कि नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। अगर जैसे हमने -50 क्रॉस क्या बेटा 70, तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा? -225। ठीक है, माइनस हम ले रहे हैं 30, -30 का 12, तो क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा निगेटिव के साथ। ठीक है, फिर हम कुछ भी ले लेते हैं बेटा, थोड़ा एक पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अब हम दो -1 इंटू -5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? +40 हो जाएगा। माइनस दोनों प्लस ले लेते हैं, 7 इंटू 5 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो बेटा एक बात बताइए, इंटीजर्स में हम जानते हैं कि नेगेटिव भी वैल्यू होते हैं, पॉजिटिव और जीरो सब होते हैं। तो हमने दो इंटीजर लिया -20 एंड -5, इनका प्रोडक्ट कराया बेटा तो 100 आया। और 100 भी एक इंटीजर है कि नहीं है? हमने -15 एक इंटीजर लिया, एक 17 इंटीजर लिया, तो -15 और 17 दोनों इंटीजर हैं, तो इनका प्रोडक्ट हो क्या आ रहा है? -225। क्या एक इंटीजर नहीं है? इंटीजर है ना ये बेटा।
इसी तरह से हमने -30 12 या दो इंटीजर से उनका प्रोडक्ट, यानी कि हम देख रहे हैं कि किसी भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट करिए तो हमें उसी सेट का कोई नया नंबर मिल जा रहा है। तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। ये हमारा फाइनली क्या होगा, कंक्लूजन होगा। ये हमारा जो है फाइनली कंक्लूजन हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर प्रोडक्ट क्या आ रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, और यहां पे क्या आ रहा है, निगेटिव इंटीजर। फिर यहां पे क्या आ रहा है बेटा, निगेटिव इंटीजर, लेकिन आ तो रहा है इंटीजर ही ना। यहां पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा फाइनली क्या आ रहा है कि दो इंटीजर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है कि इंटीजर ही आ रहा है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बेटा है तो वो इंटीजर ही है ना। तो हमें यहाँ फाइनली कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि दो इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा हमें क्या दे रहा है, इंटीजर दे रहा है। A क्रॉस B इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर A and B। और ऑल इंटीजर से नोट करके हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ से नोट करके लिख सकते हैं, इस टॉपिक के लिए नोट करके लिख सकते हैं, फॉर ऑल इंटीजर A and B, फॉर ऑल इंटीजर A and B, सभी A और B के लिए A क्रॉस B इज एन इंटीजर, A क्रॉस B, कोई भी A और B हो, सभी A B, अगर जो A B इंटीजर है तो उसका प्रोडक्ट A क्रॉस B जो आएगा, तो A क्रॉस B भी जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। इसे नोट करके दिमाग में रख लीजिएगा। ये हमारा मेन हमारा क्या था, टॉपिक था। यानी कि हम कह सकते हैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन इंटीजर होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। हम यहां से कह सकते हैं कि इंटीजर होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, इंटीजर हम यहां से फाइनली कह सकते हैं इंटीजर होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत, यानी कि हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट इंटीजर आर क्लोज अंडर द मल्टीप्लिकेशन। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। और इसी का नोट ये भी है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या मिला हमें, ये मिला कंक्लूजन, हमें ये मिला। और एक नोट बना करके दो इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर आ रहा है, इसलिए हमें क्या मिल रहा है, कंक्लूजन मिल रहा है। तो इसका आप लोग बेटा वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है क्या है बेटा, इसी में कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या दे रहा है, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइए देखते हैं कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव ऑफ, आप लोगों को कम्यूटेटिविटी लिखा बेटा, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है बेटा, चलिए स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग, दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट स्टेटमेंट टू, और फाइनली क्या आ रहा है, इन्फ्रेंस आ रहा है। इन्फ्रेंस, तो एक स्ट्रेट लाइन हम पहले लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ठीक है, और दो तीन एग्जांपल लिया जाएगा, दो तीन में ही हम लोग को जो समझना है वो लोग समझ लिया जाएगा। ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट ऐसे था, मैंने लिखा ये स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए, स्टेटमेंट सेकंड के लिए, और जो हमारा स्टेटमेंट है। तो पहला क्या है, कह रहा है कि 3 क्रॉस -12 -4 करिए, 3 क्रॉस -4 करिए। आपको भी पता है आंसर क्या आएगा, -12 आएगा। तो अगर जो यही हम 4 क्रॉस -3 कर दें, सॉरी -4 क्रॉस 3 कर दे, तो रिजल्ट क्या आएगा, -12 आएगा। ठीक है,
तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, इंफरेंस क्या मिल रहा है कि 3 क्रॉस -4 करिए तो और -4 क्रॉस 3 करिए तो वैल्यू क्या है, सेम। वैल्यू क्या है, सेम। अगर यही हम बेटा 4 या -5 क्रॉस 7 हम कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, -35। ठीक है, -35। और यहाँ पे हम 7 क्रॉस -5 कर दे बेटा, 7 क्रॉस -5 कर दे, 7 क्रॉस -5 कर दे तो भी रिजल्ट क्या देगा बेटा, -35। तो हमें क्या क्या फाइनली क्या मिल रहा है कि हम -5 क्रॉस 7 करें, हम -5 क्रॉस 7 करें या हम 7 क्रॉस -5 करें, हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है बेटा, सेम मिल रहा है। या कोई सा भी तुम ले लो, कोई सा ले लो, -17 एक क्रॉस 0 ले लो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। या 0 क्रॉस -17 ले लो तो भी क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो फाइनली क्या मिल रहा है, -17 क्रॉस 0 इक्वल है किसको, 0 क्रॉस -17। तो आप लोग को यहाँ से क्या समझने को मिल रहा है बेटा कि फॉर ऑल a कॉमा b, फॉर ऑल a कॉमा b, फॉर ऑल a कॉमा b, कोई